सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टाइटल देख के तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। सो आज का टाइटल है गिविंग चैलेंजेस टू ईच अदर। तो आज का हमारा जो पहला चैलेंज है वो है हु नोज ईच अदर बेटर। सो आपको तो पता है इसमें क्या करना है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसको आंसर देना है। अगर उसने गलत दिया तो उसके पॉइंट्स कटेंगे। फिर वैसे मेरे साथ भी होगा। सो गाइस, पहली बारी मेरी है और मैं इससे पूछने जा रही हूँ सब क्वेश्चंस। तो रेडी? चलो। मेरे पाव का साइज क्या है? 7 मैं तुक्का मारी थी। दूसरा क्वेश्चन, विच इज माई फेवरेट मूवी? द मम्मी। राइट। दी मम्मी मतलब नया वाला नहीं, 1999 वाला मम्मी। दो सीजन थे। हाँ, 2 पार्ट है मेरा मम्मी का। और थर्ड वाली क्वेश्चन, विच इज माई फेवरेट डॉग ब्रीड? मुझे एक ही डॉग ब्रीड का नाम पता है, ये नहीं पता। जर्मन शेफर्ड। गलत। मुझे एक ही नाम पता था, मैं वही बोल रही। गोल्डन रिट्रीवर, मेरे को बहुत पसंद है वो। मुझे नाम भी नहीं सुनी थी। विच इज माई फेवरेट कलर? ब्लैक। नहीं, नो नो वे। हाँ, बट पर एक ही टाइम था। हार गए, 2 पॉइंट्स गए इसके। एंड विच इज माई फेवरेट फूड? ये तो मेरे को भी नहीं पता। पनीर, मोमो, क्या है? मिक्स फ्राइड राइस। इसमें भी पॉइंट गया। और दूसरा क्वेश्चन, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स तो होगा नहीं। बायोलॉजी। Yes, right. Okay. My favorite YouTube channel. रिमोरो व्लॉग्स। Yes, Remoro Vlogs. बहुत पसंद है। वो तो मेरा भी फेवरेट है। So जो अगला क्वेश्चन है वो है, tell my any 5 nicknames. स्वीटी, स्वीटी, मिष्टू, दो। सोना, पता नहीं, हाँ? और नहीं पता। नहीं, एक मिनट। कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। क्या आपको बात पता है, मेरी मम्मी एक बार मेरे को गाय बुलाती थी। नीचे गाय जा रहा था तो मम्मी को लगा मैं वहां पे करूँ, गाय की जगह मेरे को। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है। ये मार्क्स मिला कि नहीं? नहीं मिला, जाओ। मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ? 6 बजे। वाह। माई हॉबी एनी 2? डांसिंग और ड्राइंग। अब नेक्स्ट मेरी बारी है, मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगी। रेडी? यस। पहला क्वेश्चन, माय फेवरेट कलर। ओह माय गॉड। फेवरेट कलर, इसका सारे फेवरेट कलर है। नहीं, कुछ तो है। कुछ तो है, क्या है? ग्रीन। ऑरेंज। ग्रीन। ये पॉइंट गया। फेवरेट एक्ट्रेस 2 हैं। अरे एक बोलूं कि 2 बोलूं? दोनों। अरे दोनों दिस बोलना इज है। चीटिंग। तेरा 5 निकले, वो क्या था? कावेरी प्रेम। हाँ, और एक नहीं आता मेरे को, तापसी पन्नू। वो अभी नहीं है। तो कौन है? रिया शर्मा। इसके लिए अब नेक्स्ट है माय फेवरेट फूड। पनीर मसाला। नहीं, आलू की टिक्की। नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी। ए भगवान, नहीं। मंचूरियन। हॉट डॉग। मंचूरियन। अच्छा, हाँ, मैं कैसे भूल गई। अब है फेवरेट हॉबी। हॉबी एक तो ड्राइंग होगा। नहीं। अरे स्किपिंग, नहीं, रनिंग, नहीं। दौड़िंग। क्या बात है, दौड़िंग। सोचो। डांसिंग, सिंगिंग, नहीं। बाल धोइंग।
क्या बात है, रिलेटेड, इससे रिलेटेड। बाल, अच्छा तो बाल धोती है? नहीं होती मैं, पर वो हॉबी नहीं है। अच्छा सॉरी, उससे बाल रिलेटेड होगी। अच्छा बाल धोइंग से रिलेटेड है। हाँ, बाल से रिलेटेड है। गेटिंग बाथ, बाल से रिलेटेड है। बाल से रिलेटेड, बाल से रिलेटेड, हेयर स्टाइल, मेकिंग हेयर स्टाइल, करेक्ट मेकिंग हेयर स्टाइल, करेक्ट। मेकिंग हेयर स्टाइल। अब मैं कितने मंथ्स तक ये लॉकडाउन में अपने नानी घर में थी? ओके, सो तू लॉकडाउन में अपने नानी घर कितना दिन तक रुकी थी? कितना महीना? हाँ सॉरी, 4 to 5 months, हाँ, 4 to 5 months। मेरा फेवरेट शो, टीवी शो, और ये रिश्ते हैं प्यार के, उससे भी ज्यादा है, वो तो है पर उससे कसौटी भी- जिंदगी की। नहीं, वो तो मैं देखते भी नहीं। तेरा भी फेवरेट है? अच्छा, अनुपमा, कुछ और नहीं मिला? दूसरा मैं भी देखती हूँ, सुरागिनी, वो तो खत्म। अब भी चल रहा है वो रिसेंट। अच्छा मेरा, मैं हिंदी सीरियल देखती नहीं हूँ। पहला वाला बोले वो भी राइट है, पर एक है उससे भी ज्यादा है। बताओ। नहीं सोचने रुक जा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला वाला राइट था, पर एक है उससे भी ज्यादा। खैर वो भी चलेगा। भाई बताओ। नहीं बता जा। तारक मेहता, वो पूरा इंडिया का फेवरेट है। कैसे भूल गई, वो सबका फेवरेट, वो तो मेरा भी फेवरेट है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब है, तो मैंने वो वाला राइट बोला था। हाँ उसके मार्क्स मिलेगा। अब है, जो मेरे पास पहला फ़ोन था जो मेरी मम्मी का है, वो कौन सा कंपनी है? पूरा नाम उसका, सैमसंग, पूरा नाम। सैमसंग Z7 8 9 10 11 12 चेरी और ABCD 2 10 5 6। नहीं सैमसंग का था वो याद है, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है। अच्छा हाँ ठीक, सैमसंग का। और मेरा फेवरेट एक्टर, ये सोच के बोलना। प्रभास, नहीं, नहीं पता। कोई नहीं है। तो लिखी क्यों क्वेश्चन? आ ही नहीं रहा था इधर दिमाग में क्वेश्चन का, लिख दे कुछ भी। तो कुछ भी। और हाँ, इतने ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, मैं ये लॉकडाउन में क्या की ज़्यादातर, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता। सबसे ज्यादा हेयर स्टाइल बनाना नहीं, शायद, तो उसको हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाना थी। ये देखिए मेरे भी बनाया है इसमें। लेकिन ये नहीं थी मैं। ड्राइंग करना, बिल्कुल नहीं, ड्राइंग तो की नहीं। अपने भाई को सताना, छत में जाके घूमना। मैं पूरा लॉकडाउन खाली सोई और कुछ नहीं थी। तो मेरे साथ चैटिंग कौन करता था? ऐसा भूत। वाह, चलो तो ये राउंड यहीं पे खत्म हुआ। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दी क्योंकि मुझे क्वेश्चंस तो मिल नहीं कुछ रहे थे भी। पूछने के लिए। चलो ये राउंड तो हम लोग का खत्म हो गया। अब देखते हैं किसको कितना पॉइंट्स मिला। सो गाइज ये तो मतलब ये राउंड ही टाई हो गया, क्योंकि मैंने भी इसके क्वेश्चंस के 6 आंसर दिए और इसने भी मेरे क्वेश्चंस के 6 आंसर दिए, तो इसमें नो पॉइंट्स अनफॉर्चुनेटली। सो गाइज ये जो हमारा चैलेंज है वो है हॉरर स्टोरी टेलिंग चैलेंज। इस चैलेंज में हमें एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनानी है। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो कमरे की लाइट है वो ऑफ कर दी है। वहाँ से एक टॉर्च की लाइट आ रही है, सिर्फ कम से कम टॉर्च तो जलाना ही पड़ेगा भाई, वरना बहुत डर लग जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहली बारी मेरी है और मैं सुनाने जा रही हूँ मेरा हॉरर स्टोरी, जिसे मैंने अभी अभी बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं। रात के 12-1 बज रहे थे। एक बूढ़ी औरत एक सुनसान जंगल में जा रही थी। कौन सा जंगल? बूढ़ी औरत मुझे क्या पता। अब वो जा रही है। तो उसे असल में कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो वो उस हॉस्पिटल में जा रही है दवाई लेने, लेकिन उसका रास्ता बहुत सुनसान है, जंगल भरा रास्ता है और उसके बेटे को इमरजेंसी है, जिसके लिए उसे उसी समय दवाइयाँ लेनी चाहिए। वो जा रही है, कुछ नहीं है वहाँ पे, खाली जंगल है घना, हर तरफ से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है और वो एकदम डरती हुई सहमती हुई जा रही है। उसे एक पोल दिखाई दिया बहुत बड़ा सा, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था।
उसे लगा मैं उससे थोड़ी हेल्प मांग लेती हूँ कि काफी कौन सा आदमी? बूढ़ी औरत जानी उससे बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत जानी तो बूढ़ी औरत से पूछ के नहीं है कौन सी उम्र की थी वो? तो इमेजिनेशन ही अब देखिए उतना टाइम नहीं मिला। चल चल चल। तो फिर हम बूढ़ी औरत जा रही है उसे उसने सोचा कि मैं उस आदमी से हेल्प मांग लेती हूँ ताकि मैं स्टोर तक जल्दी पहुँच जाऊँ। वो उसने देखा पीछे से एक आवाज़ आई अचानक, वो ऐसे पीछे मुड़ी, एक बिल्ली थी और फिर उसे थोड़ा अच्छा उसे राहत मिली और वो अपने चली। जैसे आगे देखी वो आदमी गायब। बिल्ली? सफ़ेद बिल्ली, सॉरी काली बिल्ली। काली बिल्ली थी वो, तो हटे वो चली गई, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा वो आदमी वहाँ से गायब, कोई नहीं था वहाँ पे। उसे थोड़ा डर लगा, फिर वो चल रही है आगे, गई एकदम ऐसे। कहाँ गई? चल रही है, जंगल लंबा है ना। फिर उसे वही बिल्ली दिखाई दी सामने और वो बिल्ली उसका ऐसे रास्ता काट के चली गई। अब उसे और डर लग रहा है, चमगादड़ों की आवाज़ बढ़ती जा रही है, साथ में कौवे भी काव 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 सब कर रहे हैं। चमगादड़ और कौवे की आवाज़ ने उसके कान खराब कर दिए थे, उसका हालत खराब हो गया था। वो डरते हुए जा रही है। अचानक से चलते चलते वो हॉस्पिटल इतना दूर था कि सुबह हो गया चलते चलते। उसने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। एक पेड़ था, वो उस पेड़ के पास गई, वहाँ पे कुछ खाने रखा था। उसको इतना ज़्यादा भूख लग गया था, मुझे ना भूत आ गया पीछे से। उसे इतना भूख लगा था कि उसने सोचा कि वो पेड़ के पास जो फल हैं मैं उन्हें उठा के खा लूँ। वो जा रही है उठाने के लिए, जैसे उसने वो फल उठाया उसने देखा कि उसके अंदर से खून निकल रहा है। फिर उसने वो फल, कौन सा खून? लाल खून। फिर उसने वो फल फेंका, वो एकदम दौड़ के भागी। कहाँ तक भागी? जब तक हॉस्पिटल नहीं आया वो तब तक भागी। हॉस्पिटल का नाम? जुगजुगी हॉस्पिटल। फिर वो भागी बहुत दूर तक भागी, लेकिन वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी तो उसके घुटनों में दर्द था और वो गिर गई। भागते उसके पैर में मोच आ गई और वो रो रही है कि मैं क्या करूं। और उससे चक्कर आया और वो वहीं पे सो गई, बेहोश हो गई। भाई, चक्कर होने से कौन सोता है? बेहोश हो गई। अब वो रात भर वहीं पे बेहोश थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, कौन आया वहाँ पे। जैसे वो सुबह उठी देख रही कि उसने जो सेब फेंका था खून निकल रहा है, सब ठीक हो गया है। वाह। खून उसमें से नहीं निकल रहा। फिर उसने सोचा कि मैंने सपना देखा होगा। तो खून कौन चाटा? अब उसने सोचा कि वो उसका सपना था। फिर उसने सोचा कि मैं कुछ खा लूँ क्या, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी। पास में एक नदी था और वो जा रही है नदी में पानी पीने के लिए। सुबह होने ही वाला था, सुबह के कुछ 5 बज रहे थे। अब वो जा रही है पानी पीने के लिए, फिर उसे वही बिल्ली दिखाई दी जिसने उसका रास्ता काटा था। फिर वो सोची ये मेरा सपना था कि हकीकत था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो सोची मैं पानी बाद में पीऊँगी, मुझे पहले मेरे बेटे को। फिर उसे अचानक याद है मेरा बेटा बेहोश था घर में, उसकी तबीयत खराब है। वो गई हॉस्पिटल, भागते आखिर वो हॉस्पिटल पहुँच ही गई। उसने वहाँ पे हॉस्पिटल पूरा एकदम सुनसान भंगार जैसा था। भंगार हो भाई। फिर वो गई हॉस्पिटल में, देखी वहाँ पे कोई मिल नहीं रहा। उसने एक आदमी से पूछा भाई यहाँ पे मेडिकल स्टोर कहाँ है। अब वो भागी स्टोर दवाई लेने के लिए। उसने देखा मेडिकल स्टोर में कोई दरवाज़ा टूटा हुआ है, खियों आवाज़ आ रहा है दरवाजे से। वो दरवाज़ा खोलते तो आते हैं ना, अपनी अजीब सा आवाज़, वो तो क्या करके कुछ आता हो जो भी आवाज़ आ रहा था। वो पूछ रही है कोई है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवाई दे दो। पर किसी ने खोला नहीं। वो जैसे दरवाज़ा खोली, अंदर से चमगादड़ का अटैक उसके ऊपर। अब वो बेचारी डर गई, सोची मैं क्या करूं। लेकिन वो अचानक से फिर उसने देखा कुछ नहीं, सब ठीक है और अंदर एक आदमी खड़ा है। और वो बोले आप यहाँ पे कैसे, यहाँ तो कोई नहीं था। बोली आपकी आंखों ख़राब हो चुकी है, मेरे ख्याल से आपको अपनी आंखों का इलाज कराना होगा, यहाँ पे तो मैं ही हूँ। फिर वो बोली, तो उसने सोचा मेरा वहम होगा। फिर वो बोली मुझे ये वाली दवाई दे दीजिए, मेरा बेटा। फिर वो बूढ़ी औरत ने जल्दी से अपने बेटे के लिए दवाई लिया और वो वहाँ से भाग गई अपने घर। वो घर तो पहुँच गई सही सलामत, लेकिन देखी तो उसका बेटा गायब था वहाँ से। फिर उसने सारी बातें याद की कि मेरे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ। उसने सोचा ये ज़रूर किसी आत्मा का साया है। फिर उसी के घर के पास एक तांत्रिक बाबा रहते थे। वाह। उस बूढ़ी औरत ने उनसे संपर्क किया कि मैं देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो उसने फिर अपनी तंत्र विद्या से पता लगाया कि हो गया रहा है उसके साथ। फिर उसे पता चला कि वो जिस आदमी से हॉस्पिटल में मिली थी, जिसने उसे दवाई दिया, वही एक प्रेत है, भूत है, जिसने उसके बेटे को किडनैप किया है। और वो भाई भूत भी आजकल किडनैप करने लगे, मॉडर्न भूत। और उसे
उस भूत को उसके बेटे का खून चाहिए ताकि वो और भी शक्तिशाली बन सके। नहीं, ये कैसा भूत है? भूत है। फिर अब उसकी बूढ़ी माँ पूरा परेशान हो रही है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तांत्रिक बाबा ने बोला हमें आज एक रात को यज्ञ करना पड़ेगा इस भूत को भगाने के लिए। फिर उसकी बूढ़ी माँ मान गई है। अब उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे के कुछ कपड़े लाके बाबा को दे दी और बाबा और बूढ़ी माँ शाम को रात को तंत्र करना शुरू कर दिए, वही ठीक 12 बजे। फिर मोमबत्ती जला दिए सब, उसके आगे पूरा है करके सब विद्या शुरू कर दी, हाँ करके भैया सब करे। वो बूढ़ी माँ पूरा डर से एकदम डर लग रहा है उसको, मैं क्या करूँ। बाबा जी बोले कुछ नहीं होगा, तुम देखो क्या हो रहा है खाली। वो तंत्र विद्या से उसके आगे भूत आ गया, बूढ़ी माँ पूरा डर गई और वो बेहोश हो गई। बूढ़ी माँ फिर बूढ़ी है बेहोश हो गई। उसके बाद फिर अब वो भूत आया, बाबा ने भूत के से चोटी पकड़ी, उसको तंत्र विद्या से उसे बोतल में डाल दिया और फिर उनसे पूछा बताओ उसका बेटा कहाँ है। फिर उसने बताया उसका बेटा कहाँ है और फिर उसके बेटे को उसके हवाले कर दिया और सब ठीक हो गया, भूत मर गया। वाह, चलो तक मिले। पर गाइस हॉरर स्टोरी बहुत अच्छा था। पर गाइस आपने देखा ना, मैं तो डरी ही नहीं इसमें, बल्कि मेरे को तो कॉमेडी लग गया। सो अब बारी है मेरी। सो गाइस अब बारी होती है मेरी, और मेरी बारी है कि मैं अब इसे हॉरर स्टोरी सुनाऊं। सो रेडी? यस। सो चलिए। दो दोस्त थे, वो गाड़ी में मतलब जो पहला वाला दोस्त था वो वैकेशन में आया था, और उसका जो दूसरा दोस्त था वो शिलोंग कहीं पे रहता था। तो उसका जो दोस्त था वो उसके साथ घूमने आया था। तो उसके दोस्त का तो घर वहीं पे था, तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रहने आया था। तो लोग गाड़ी से घर जा रहे थे, ठीक है। तो फिर जो दोस्त जो घूमने आया था शिलोंग, तो उस मतलब वो बुक लवर, मतलब उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद था। तो उसको वहीं से एक बुक मिली थी, तो वो रियल बुक थी, मतलब प्रिंटेड नहीं था, मतलब पेन से लिखी हुई थी, असली बुक थी। तो वो उसको मिली थी, उसी के चक्कर में वो शिलोंग घूमने आया था। तो उसके दोस्त के साथ वो गया घर, और घर जाने के बाद उससे वो डिस्कस करता है कि ये बुक मुझे मिली लाइब्रेरी में, तो इसी के संधान में जो भी है यहाँ पे आया हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई इस जगह में एवरग्रीन लॉज बोल के अगर कोई जगह है तो वहाँ पे अवश्य जाना ही पड़ेगा, शुद्ध हिंदी। जरूर। तो फिर उसका जो शिलोंग में रहता था जो दोस्त, वो उसको पता नहीं था कि शिलोंग में भी कोई एवरग्रीन लॉज हो सकता है। तो वही ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते थे, तो उसने पूछा कि ये डायरी में क्या है, क्या लिखा क्या है। तो उसमें वही लिखा है कि एक साहेब हुआ करते थे, ठीक है। साहेब उनके कोई फ्रेंड या फिर कुछ था जो उनको बहुत प्यारी थी, और उस चीज़ का नाम था साइमन। पर ये साइमन किसका नाम था, क्या था, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सस्पेंस। तो वो ऐसे जो साहिब थे वो ऐसे लिखते रहते थे कि साइमन इज़ नॉट फीलिंग गुड टुडे, साइमन इज़ सिटिंग ऑन द हाई बैक चेयर, ऐसा ऐसा कुछ था। तो जो शिलोंग घूमने आया था जो दोस्त, तो वो बोला कि अगर यहाँ पे कोई एवरग्रीन लॉज बोल के कुछ है तो वहाँ पे अवश्य जाना ही पड़ेगा। जो साइमन है वो शाम को 7:30 बजे कुछ बहुत थंडरस्टॉर्म चल रहा था, तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, और मतलब ऐसा बिजली गिरी तो वो जो पेड़ का जो डाल था उसके ऊपर गिर गया और वो मर गया। तो ऐसा साइमन। तो वो जो साहिब है वो लिखे कि मतलब उसका जो मौत था वो 7:30 बजे हुआ था। तो साइमन हर शाम को 7:30 बजे वो साहिब से मिलने आता था, ऐसा है, और अभी तक भी वो होता है। तो वो जो घूमने आया था शिलोंग में जो दोस्त, वो बोला अगर ऐसा एवरग्रीन लॉज है तो हमें जाके देखना ही होगा। तो अगले दिन सुबह हो गई, जो शिलोंग में जो दोस्त रहता था उसका एक मतलब उसका और एक दोस्त था, तो वो भी उस घर में उनसे मिलने आए थे। तो फिर वो डायरी के बारे में वो सब बोले उनको, और एवरग्रीन लॉज के बारे में भी बोले। तो जो दूसरा जो दोस्त आया था तो वो बोला कि
हाँ, यहाँ पे एवरग्रीन लॉज है। तो वो जो शिलोंग घूमने आया था वो बोला कि तो फिर हमें जाना ही चाहिए। तो उसी शाम को उन लोग निकल पड़े, मतलब अपना सामान वामान पैक करके शाम को निकल पड़े देखने कि कुछ है कि नहीं। तो फिर उन लोग वहाँ पे एवरग्रीन लॉज पहुँचे। बहुत सुंदर जगह थी, कोई नहीं रहता था वहाँ पे, पूरा खाली घर था। और उन लोग वो रूम में घुस गए जहाँ पे साइमन हर शाम को साहिब से मिलने आता था, वो डायरी में मेंशन किया हुआ है। तो फिर उन लोग अपना मतलब मैट वैट बिछा के वहाँ पे बैठे। अचानक से चलने का आवाज़ आया, ठक 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 ठक, चलने का आवाज़ आया। कौन सा चलने का आवाज़ है? कौन चल रहा था? आएगा आएगा। तो फिर वो जो चलने की आवाज़ थी वो नज़दीक आते गई। उन लोग नज़दीक आके गए, क्या हो रहा है? फिर देखे कि एक पेंटर चल चल के नीचे आ रहा था। वो ये घर को मतलब वैसे ही देखने आया था ताकि वो इस घर का पेंटिंग कर सके। फिर वो चले गया। फिर टाइम गुजरते रहा, उन लोग सैंडविच खा के कॉफ़ी खा के अपना टाइम निकालते रहे। ऐसे ही शाम हो गई। फिर से शाम में फिर से वैसी आवाज़, ठक ठक, किसी के पाँव के चलने की आवाज़, ठक ठक, क्या हो रहा है? फिर बाहर से कोई एक अंकल आके चल रहे थे। वो बोले कि मतलब तो फिर से चलने की आवाज़ आई। और उसके बाद उनको पता चला कि वहाँ से कोई एक बूढ़ा इंसान चल चल के आ रहा था। जो वो फ्रेंड ने बोला था ना यहाँ पे एवरग्रीन लॉज है, वो जो बूढ़ा इंसान चल के आ रहा था वो उसका दोस्त है। तो वही बोला था मैं ऐसे ही घर में रहता हूँ, ऐसे ही मतलब ऐसे घूमने आया। फिर वो चले गए। फिर आया और फिर 5 मिनट ही बाकी थे। वो वहाँ पे था ना 7:30 बजे वो साइमन दिखता है, तो 7:15 बज रहे थे। तो उन लोग बोले और 15 मिनट तो रुक जाते। उसके बाद क्या हुआ, उन लोग ताश खेलने लग रहे थे। अचानक से वहाँ पे झाड़ियों के पीछे से दो आँख निकल आती है, जल रहे थे। और लास्ट में पता चला वो काली बिल्ली है। चल चल के चली गई। 15 मिनट के बाद अचानक से वो जो साइमन था, वो जो हाई बैक चेयर में जो वो बैठा करता था, अचानक से वो प्रकट हो गया। बाप रे। वहाँ से काली बिल्ली आके वो हाई बैक चेयर में बैठ गई। ऊपर से आवाज़ आने लगा, साइमन साइमन, ऐसे ऐसे आवाज़ आने लगा। और जो वो 3 जो दोस्त थे वो भाग गए वहाँ से। मतलब ये सब वो भागेंगे ही ना, डर के भाग गए। और लास्ट में ये पता चलता है साहिब का जो सब प्यारा सा साइमन है, वो साइमन है साहिब का पेट कैट, बिल्ली। मतलब कैट का नाम साइमन। अच्छा। तो मेरी कहानी यहाँ पे खत्म। अच्छा, वाह। सो कैसा लगा स्टोरी? स्टोरी बहुत अच्छा था और हॉरर भी था। मुझे सच में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो ये जो चैलेंज है उसके विनर है हमारी समोश्री। तो गाइस मेरे को 1 पॉइंट मिल गया। और बारी है हमारी आखिरी राउंड की, जो है गेस द म्यूजिक चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये वाला जो थर्ड राउंड है वो फाइनल राउंड है। और ये है द गेस द म्यूजिक चैलेंज। इसमें बहुत सारे चिट्स हैं। और जैसे मैंने एक चिट उठाया, ठीक है, वो वाला चिट का जो गाना है वो इससे समझाना है, ठीक है? नहीं। और जैसे मैंने चिट उठाया तो मैं इसको दूंगी और ये मेरे को समझाएगी। अगर मैं नहीं समझ पाई, मार्क्स तो कटेंगे ही, उसके साथ साथ एक है खास पनिशमेंट। जैसे अगर मैंने गाना गैस नहीं कर पाया तो ये है हमारा आटा का प्लेट, तो मुझे अपना मुंह इसमें ऐसे रगड़ना पड़ेगा। अभी नहीं अभी नहीं रगड़ना है। नहीं अभी नहीं रगड़। अगर गाना गैस नहीं कर पाई तो मुझे ऐसा करना इसमें अपना मुंह डालना पड़ेगा। अगर ये 5 बारी गेस नहीं कर पाए तो 5 बारी इसको मुंह अपना थोपना पड़ेगा आटे में। So let's get started. So guys पहले मेरी बारी है तो मैं चिट उठा रही हूँ। और मुझे ये गाना इसे समझाना है। ओह, ये गाना मैंने ही लिखा है। ये याद है पिछले साल हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम था, तो जिस गाने पे तू डांस की थी और तुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। टीचर्स डे था। टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे था, टीचर्स डे था। गांधी जयंती। हाँ सॉरी, गांधी जयंती था।
जिस गाने पे तो डांस नहीं था और तुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था वो घूमर 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 हाँ, घूमर घूमर correct. घूमर 1 पॉइंट हो गया इसका. अब सेकंड चिट उठा ली. अच्छा ये तो नाम मैं पहली बार सुनी गाने का. कैसे समझा. ये हमारा फिजिक्स का एक वर्ड है जिसे 2 ठो चुंबक रखा है, मैग्नेट रखा है. तो ये वाला मैग्नेट, ऐसे 2 मैग्नेट एक साथ रखा हुआ है. नहीं एक मिनट. अटैचमेंट. हाँ करेक्ट. ये तो नाम मैं पहली बार सुनी गाने का, मुझे समझने में कैसे एक्सप्लेन करूँ. करेक्ट. अटैचमेंट वो अटैच हो गया, मतलब वो दिमाग में आ गया. अटैचमेंट. करेक्ट. थर्ड. ये गाना नेहा कक्कर गाई है और इसमें नोरा फतेही डांस की है. दिलबर. correct. करेक्ट. चौथा. ये एक नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग है. हमारे इस साल के एनुअल फंक्शन में भी एक ग्रुप था गरबा स्पेशल, उसमें गाना डांस हुआ था. ये गाने में डांस हुआ था. छोगाड़ा. हाँ छोगाड़ा. करेक्ट. 4 पॉइंट्स हो गए. मुझे डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा. ये पांचवा चिट. इसमें भी नोरा फतेही है और ये मतलब नया गाना है, लेटेस्ट ही है जो निकला है. थोड़ा मतलब लेटेस्ट है. विकी कौशल भी है इसमें उसके साथ. ये किसी गाना है जैसे उसको गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ का, तुम गिल्ट में जाओगे, उसके ऊपर है गाना. में जाओ. ये गाना है. रिलेटेड उससे. तुम्हें गिल्ट होगा. नोरा फतेही और विकी कौशल है. बड़ा पछताओगे. करेक्ट. और इसने पांचों के पांचों गाने गेस कर लिए हैं. मैं बच गई. अब चलो, मेरा क्या होगा. अब इसकी बारी है. सो गाइस अब मेरी बारी है और ये मैंने पहला चिट उठा लिया है. दूध, चीज, बटर, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोडक्ट? मिल्क. नहीं डेयरी. डेयरी मिल्क. सॉरी अरे! ये गाना है ना. डेयरी. आर की जगह एल लगा दे. डेली. डेली 2. डेली 2. उसको फिर से बोलना है. डेली डेली. अच्छा डेली. बस हो गया. ये गाना है क्या. ओ अपने कौन में गाना है. ओ नहीं सुनी पर नाम नहीं पता था. दूसरा. हाँ. ये सेकंड चिट. हम होली में किससे खेलते हैं? गुलाल, अबीर, पिचकारी, रंग 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 2 रंग 2. तू जो बोली ना वो सेकंड वर्ड है. अच्छा सही. फर्स्ट वर्ड है पहला वर्ड है रंगून. अच्छा सॉरी मूवी है. सॉरी. गंदा लड़का को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैड बॉय. पहला क्या बोले? बैड रंग. बुरा रंग. नहीं. बैड. इसके साथ कुछ जोड़ना है. अच्छा. मेरे नाम के पहले क्या लगता है? समझी. एस. नाम के पहले. नाम के पहले मिस.
नहीं नहीं नहीं। हमारे स्कूल का डायरी है ना, हाँ उसमें क्या लिखा रहता है उसके नेम। बाद? हाँ नेम। ठीक है। बदनाम रंग। क्या बोली? बदनाम रंग। पहला वाला वर्ड बोल। बदनाम। बद आई लगा दे लास्ट में। बदनामी रंग। बदनामी रंग। अच्छा अरे यार ये हार भी नहीं रही है। ये थर्ड चिट। सो ये थर्ड चिट है और ये है ब्रेकअप सॉन्ग। ब्रेकअप सॉन्ग। ये फोर्थ चिट है। बाप रे। कुछ गरबे वाला है। गरबा। ढोलीड़ा। नहीं नहीं गलत, गलत हो गया। एक ही चांस था। ओके तो अब मुझे आटा में अपना मुंह मारना पड़ेगा पूरा। मैं पकड़ती हूँ। अच्छा हो गया। और ये लास्ट चिट। हाँ लास्ट चिट है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा क्यूटी पाई। ओ क्यूटी पाई। ओ वाह। सो फाइनली ये राउंड मैं जीत चुकी हूँ। और मैं वाइट बैटमैन दिख रही हूँ। सो गाइस आपने जैसे देखा कि 3 राउंड के बाद 2 पॉइंट मेरे होते हैं और ये पूरा चैलेंज है एंड द विनर इज सोमोशी सरकार। सो गाइस और मेरे को इसको पनिशमेंट देने का मन सच में नहीं हो रहा है क्योंकि उसने जो वो आटा लगा दिया वही बड़ी पनिशमेंट है। सो तेरे लिए सो गाइस इसी के तरह आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक भी प्लीज़ दीजिएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।